इन खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बार बिहार चुनाव के रण में सीएम नायब सिंह सैनी कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी आरा, तरारी और डेहरी में सीएम नायब सिंह सैनी की जनसभाएं। देर रात दिल्ली वापस लौटेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। दूसरी बार बिहार चुनाव के रण में सीएम नायब सिंह सैनी कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम आरा, तरारी और डेहरी में सीएम नायब सिंह सैनी की जनसभाएं। देर रात दिल्ली वापस लौटेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। दूसरी बार बिहार चुनाव के रण में सीएम नायब सिंह सैनी कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम आरा, तरारी और डेहरी में सीएम नायब सिंह सैनी की जनसभाएं। देर रात दिल्ली वापस लौटेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। दूसरी बार बिहार चुनाव के रण में सीएम नायब सिंह सैनी कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। तो दूसरी बार बिहार चुनाव के रण में सीएम नायब सिंह सैनी कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आरा, तरारी और डेहरी में सीएम नायब सिंह सैनी की जनसभाएं। देर रात दिल्ली वापस लौटेंगे सीएम। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अपराजिता जी जुड़ गई हैं। अपराजिता, इस दौरे को किस तरह से देख रही हैं? दूसरी बार बिहार चुनाव के रण में उतरने वाले हैं सीएम नायब सिंह सैनी। बिल्कुल देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जिस प्रकार से इस बार का दूसरा बिहार दौरा रहने वाला है, यानी विधानसभा चुनाव के घोषणा के बाद ये दूसरा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बिहार दौरा रहेगा। अभी से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री पटना पहुंचते नजर आएंगे। बिहार की राजधानी पटना पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। बेहद ही खास इस बार का दौरा हो जाता है, क्योंकि देखिए पिछले वर्ष की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनी, पूर्ण बहुमत के साथ जिस प्रकार से बनी है। लगातार अगर विकास कार्यों की बात करें तो नायब सिंह सैनी की सरकार लगातार जुड़ी हुई है। अब इस बीच बिहार में जहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के द्वारा दावा किया जाता है कि महागठबंधन की सरकार जंगल राज थी, अब उस बीच में जहां पर सुशासन है, तमाम तरह की जो है वो हरियाणा प्रदेश में जनता को दी जाती है। इस बीच इसके साथ एक मैसेज के साथ मुख्यमंत्री का दिल्ली से अब पटना पहुंचना और पटना में जनसभाओं को संबोधित करना एक खासा सकारात्मक असर इसका पड़ता हुआ नजर आएगा एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। खासतौर पर तब अगर बात की जाए तो बिहार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पुराना रिश्ता भी है, तो खासा इसका असर पड़ता है। और साथ ही अगर हम हरियाणा की भी बात करते हैं तो बिहार के कई लोग हरियाणा आकर काम करते हैं, मजदूर हो जाए या फिर जॉब की बात कर ली जाए तो कई लोग हरियाणा आते हैं, नौकरी करते हैं। गुरुग्राम खास तौर पर अगर बात की जाए, अब इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बिहार में आना और वहां पर जनसभाओं को संबोधित करना, लोगों से मुलाकात करना, इसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत सकारात्मक असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इसी विचारधारा के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये दूसरा दौरा है बिहार का, और इसके बाद भी विधानसभा चुनाव की वोटिंग होने तक संभव है कि और भी दौरे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की इसी प्रकार रहते हुए नजर आ सकते हैं। आज की अगर उनकी स्केड्यूल की हम बात करते हैं तो कई जनसभाओं को लोगों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आएंगे। यानी सबसे पहले आरा भोजपुर की बात की जाए तो आरा भोजपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री करीब 11 बजे के करीब, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। जिसके बाद फिर तरारी पहुंचेंगे, भोजपुर विधानसभा के अंदर आती है तरारी, वहां पहुंचेंगे, वहां भी लोगों से मुलाकात करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली करेंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद डेहरी रोहतास पहुंचेंगे, वहां भी जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और बताएंगे किस प्रकार से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 बार बनी और किस प्रकार से बेहतरीन काम कर रही है, और किसी प्रकार से बेहतर काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिहार में करेगी। बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो दूसरी बार बिहार चुनाव के रण में सीएम नायब सिंह सैनी और साथ ही कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई जनसभाएं भी रहने वाली हैं। इसी के साथ ही जनसभाओं में तमाम बातों का जिक्र करते हुए सीएम जो है वो नजर आने वाले हैं।